तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार और। देखिए, इस वाली वीडियो में जो है नितिन सिंघानिया स्टार्ट कर रहा है। जे आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। तो इसके कुछ जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो हम कर लेंगे। अगर आप चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आप शॉर्ट्स में देखे होंगे, कुछ हमने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दे रखे हैं। वो सारे चैप्टर्स जो है हम फॉलो कर लेंगे आर्ट एंड कल्चर के लिए। तो सबसे पहले पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या करेंगे, हम चैप्टर्स को कई पार्ट में डिवाइड करेंगे जिससे वीडियो छोटी रहेगी, ठीक है। और कई वीडियोस को मिला के हम ये कर लेंगे। अप्रॉक्सीमेटली मुझको जहाँ तक लगता है 50-60 वीडियो तो आएगी। चलिए अभी देखते हैं, स्टार्ट करते, देखते कितने वीडियो अभी कर पाते हैं। स्टार्टिंग में देखते हैं। आइए देखिए, पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर किस चीज़ पे है? तो इंडियन आर्किटेक्चर स्कल्पचर एंड पॉटरी पे है, ठीक है। आइए देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या कह रहा है। तो कह रहा है, इंट्रोडक्शन में कह रहा है द वर्ड आर्किटेक्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेक्टोन विच मीन्स बिल्डर। तो कह रहा है आर्किटेक्चर एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है जो है टेक्टोन, और टेक्टोन का मतलब होता है बिल्डर। व्हेन द अर्ली मैन बिगिन्स टू बिल्ड हिज शेल्टर टू लिव इन द साइंस ऑफ आर्किटेक्चर स्टार्टेड। कह रहा है जब से अर्ली मैन जो थे, जब उन्होंने अपना पहला घर वगैरह बनाया, तभी से जो है आर्किटेक्चर का जो साइंस है वो स्टार्ट हो गया। फिर देखिए, स्कल्पचर ऑन अदर हैंड इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्रोटो इंडो यूरोपियन रूट कील विच मीन्स टू बेंड। तो कह रहा है जबकि स्कल्पचर जो है वो एक प्रोटो इंडो यूरोपियन जो है वो रूट वर्ड से, कील नाम के रूट वर्ड से जो है वो डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है टू बेंड यानी मोड़ना, ठीक है। स्कल्पचर आर द स्मॉल वर्क ऑफ आर्ट। तो कह रहे हैं स्कल्पचर जो है छोटे वर्क होते हैं, ठीक है, छोटे लेवल पे किए गए हुए वर्क होते हैं। इधर हैंडमेड, या तो हैंडमेड होते हैं या फिर टूल से बनाए गए होते हैं, या फिर ज़्यादातर जो है वो एस्थेटिक्स देन इंजीनियरिंग। तो कह रहा है कि इंजीनियरिंग और मेजरमेंट से ज़्यादा जो है एस्थेटिक्स से रिलेटेड है। ज़्यादातर जो है ये भक्ति से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। आइए डिफरेंस देखते हैं आर्किटेक्चर और स्कल्पचर के बीच में, ठीक है। ये हमको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए कह रहा है, आप देखिए पॉइंट ऑफ डिफरेंस है आर्किटेक्चर और स्कल्पचर है, तो बता रहा है किस पॉइंट पर डिफरेंस होगा, फिर आर्किटेक्चर के बारे में बताएगा, फिर स्कल्पचर के बारे में। देखिए तो साइज एंड स्कोप में अगर जो डिफरेंस देखें क्या होता है, तो वो देखिए क्या है। आर्किटेक्चर रिफर्स टू अ डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। तो बेसिकली ये बिल्डिंग का डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन है आर्किटेक्चर। जबकि स्कल्पचर जो है आर रिलेटिवली स्मॉल 3 डायमेंशनल वर्क। जबकि स्कल्पचर जो है रिलेटिवली स्मॉल होता है और एक 3 डायमेंशनल वर्क है, ठीक है। मटेरियल यूज्ड में देखेंगे तो देखिए यूजेज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस टाइप ऑफ मटेरियल्स लाइक स्टोन, वुड, ग्लास, मेटल, सैंड, इटीसी। तो कह रहा है कि वेरियस टाइप के मटेरियल यूज होते हैं आर्किटेक्चर में, जैसे कि स्टोन है, वुड है, ग्लास है, मेटल है, सैंड है। बेसिकली अगर जो आप घर बना रहे हैं तो ये सारी चीज़ों की आपकी ज़रूरत पड़ेगी आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग देखें तो। जबकि स्कल्पचर जो है, तो स्कल्पचर इज अ सिंगल पीस ऑफ स्कल्पचर इज यूजली मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ मटेरियल। तो कह रहा है यूजुअली जो एक स्कल्पचर होता है वो एक ही चीज़ के मटेरियल से बना होता है। जैसे कोई मूर्ति वगैरह की अगर जो कार्विंग है तो एक स्टोन से ही कार्व करके निकाला जाता है। तो इस पर फोकस कर रहा है। फिर प्रिंसिपल देखिए तो आर्किटेक्चर में क्या है, इन्वॉल्व्स स्टडी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इट रिक्वायर्स डिटेल्ड एंड एक्यूरेट मेजरमेंट। तो कह रहा है कि ये आर्किटेक्चर में जो है इंजीनियरिंग की स्टडी रिक्वायर्ड होती है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की स्टडी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। और बहुत ही डिटेल्ड और एक्यूरेट मेजरमेंट पे काम करता है ये, ठीक है। जबकि स्कल्पचर में देखिए क्या कर रहा है, स्कल्पचर में कर रहा है इन्वॉल्व्स क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। तो कह रहे हैं इसमें क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन का ज़्यादा काम है। क्योंकि मूर्ति वगैरह है तो मूर्ति जनरली जो है वो किसी को देख के नहीं बनाई जाती है, तो वो आप कैसा सोचते हैं इस बेसिस पे, आप कैसा इमेजिन कर पा रहे हैं इस बेसिस पे मूर्ति निकल के आती है। मैं मूर्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे जो आर्ट्स वगैरह हैं, आगे हम आर्ट फॉर्म पढ़ेंगे स्कल्पचर में तो आपको पता चल जाएगा। तो ज़्यादातर चीज़ें जो है इमेजिनेशन पे ही चलती हैं। मे नॉट डिपेंड एज हैवी ऑन एक्यूरेट मेजरमेंट। तो वही कह रहा है कि एक्यूरेट मेजरमेंट का कोई ऐसा नहीं है कि 5 फुट 4 इंच का मूर्ति 5 फुट 4 इंच का मूर्ति में 5 फुट 3 इंच की मूर्ति बन जाएगी। बस वो आपके इमेजिनेशन में आप उसको कितना बड़ा देख पा रहे हैं और किस तरह से बनाना चाहते हैं वो डिपेंड करता है। फिर एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल में आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल आप देखिए, ताजमहल, रेड फोर्ट, ये सब जो है आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है। अगर जो आप स्कल्पचर का एग्जाम्पल देखेंगे तो नटराज की इमेज देखे होंगे, तो वो जो है वो एक
एग्जाम्पल है उसका स्कल्पचर का। डांसिंग गर्ल बहुत फेमस एक स्टैचू है, वो अगर जो आप देखें हैं तो वो भी जो है स्कल्पचर का एग्जाम्पल है। अब आगे देखिए, आइए पहले इंडियन आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो इंडियन आर्किटेक्चर के बारे में क्या है, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर इज द स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन। तो कह रहा है कि इसकी जो स्टोरी है इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर की, वो जो है देखिए वो जो है कि पूरे जो है इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर की जो स्टोरी है वो स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन है। आप उससे ये पता चलता है कि किस तरह से एवोल्यूशन हुआ है। बेसिकली कहने का मतलब ये देखिए, पहले झोपड़ियाँ थी, झोपड़ियों के बाद से धीरे धीरे मिट्टी के घर, मिट्टी के घर से सीमेंट के घर, सीमेंट के घर से बड़ी बिल्डिंग्स, और अब बड़ी बिल्डिंग से तो आप देख ही रहे हैं कितना हाई फाई हो गया, लिफ्ट वगैरह ये सब। तो ये एक एवोल्यूशन का जो है स्टोरी है, अगर जो आप ध्यान देंगे तो। फिर देखिए, फ्रॉम द एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन टू ब्रिटिश रूल, वही कह रहा है एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर ब्रिटिश रूल तक जो बिल्डिंग्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, वो नरेट करती हैं इसके एवोल्यूशन की स्टोरी को, ठीक है, या खुद के भी एवोल्यूशन को जो है साथ साथ ही वो जो है नरेट करती हैं। देखिए, द इमरजेंस एंड डीके ऑफ द ग्रेट एम्पायर्स, द इन्वेजन ऑफ द फॉरेन रूलर्स who gradually became indigenous, and the confluence of the different cultures and style etc are reflected in the evolution of the Indian architecture and sculpture। तो वही कह रहा है कि किसी भी चीज़ का देखिए इमरजेंस है, किसी एम्पायर का इमरजेंस है, या फिर उसका डीके है, कोई बड़े से बड़े एम्पायर का गिरना है, किसी फॉरेन रूलर का इन्वेजन है, ठीक है, या फिर उसको इन्वेजन करने के बाद ग्रेजुअली वो कैसे इंडिजीनियस हो गया, कैसे वो यहीं का वासी हो गया, जैसे मुगल वगैरह हैं, ठीक है। ये सब जो है डिफरेंट टाइप के जो कॉन्फ्लुएंसेस हैं कल्चर्स में, स्टाइल्स में, तो ये सारी चीज़ें जो है हमको किससे, एवोल्यूशन ऑफ आर्किटेक्चर और स्कल्पचर से पता चलते हैं। जैसे जैसे आर्किटेक्चर बढ़ गया, ठीक है, आर्किटेक्चर का एवोल्यूशन हुआ, स्कल्पचर का एवोल्यूशन हो गया। जैसे जैसे मूर्तियों का आप देखेंगे कि इस मूर्तियाँ हैं या फिर और भी जो कार्विंग्स हैं, उन सब का कैसे एवोल्यूशन हुआ है, वो ये चीज़ कहीं ना कहीं बताती है कि कब, देखिए कि कब कौन आया, किस तरह से उसका रहने का तरीका, रूल का तरीका। तो बेसिकली हिस्ट्री जो है ज़्यादातर इसी सब चीज़ के बेसिस पे लिखी जाती है, ठीक है। अभी आप आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हमको बहुत सारी जो हिस्ट्री का हम ये जो है वो देखेंगे कि आपको सील्स वगैरह मिली हैं, तो उस पर क्या कार्विंग्स हैं, उस बेसिस पे हम ये गेस करते हैं कि उस समय क्या रहा होगा। जैसे पशुपति सील मिला तो हम ये मान के चलते हैं कि उस समय प्रोटो शिवा की जो है पूजा होती होगी। तो इस तरह से जो है ये काफ़ी मदद करता है ये सब चीज़ को समझने में। फिर क्लासिफिकेशन देखते क्या है, तो क्लासिफिकेशन अगर जो हम इंडियन आर्किटेक्चर का करते हैं तो देखिए, पहला हड़प्पन आर्ट है, फिर मौर्यन आर्ट है, फिर पोस्ट मौर्यन आर्ट है, फिर गुप्ता एज आर्ट है, और साउथ इंडियन आर्ट है, ठीक। उसके बाद से अगर जो मिडीवल इंडिया में करेंगे तो दिल्ली सल्तनत का एक हो जाएगा, ठीक, और एक मुगल आर्ट हो जाएगा। और मॉडर्न इंडिया में अगर जो करेंगे तो इंडो गॉथिक स्टाइल हो जाएगा और एक नियो रोमन स्टाइल हो जाएगा। तो हम ऐसे ही कर लेंगे, पहला हड़प्पन आर्ट वाला पोर्शन आज कर लेते हैं, फिर एक बार ये मौर्यन आर्ट का कर लेंगे, मौर्यन या पोस्ट मॉडर्न देखेंगे तो साथ कर लेंगे, देखते हैं जैसे फिट बैठेगा, और इस तरह बारी बारी से हम ये सारे समझ लेंगे। तो अभी के लिए चलिए हड़प्पन आर्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए, हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर क्या है, कह रहा है द फ्लरिशिंग सिविलाइजेशन इमर्ज्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस in the second half of the third millennium BC and spread across large part of the northwestern and the western India। तो कह रहा है देखिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो जो है इंडस रिवर के बैंक पे जो है इमर्ज हुई, ठीक है, और ये कब हुआ, तो सेकेंड हाफ ऑफ द थर्ड मिलेनियम बीसी। कह रहा है थर्ड मिलेनियम बीसी के सेकेंड हाफ में जो है ये इमर्ज हुई और धीरे धीरे जो है नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न इंडिया में जो है ये फैल गई। फिर देखते हैं दिस इज व्हाट इज नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन और द इंडस वैली सिविलाइजेशन। और यही वो सिविलाइजेशन है जिसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारी सिविलाइजेशन, उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए इसलिए जानते हैं, अगर जो आप बेसिक समझना चाहते हैं तो। देखिए, इसकी सबसे पहली एक्सकेवेटेड साइट जो थी तो वो हड़प्पा थी। तो हमको ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन हड़प्पा से मिली, तो हम इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोल देते हैं, ठीक है। A marked feature of this ancient civilization was the vivid imagination and artistic sensibilities exuded by
द न्यूमेरस स्कल्पचर, सील्स, पॉटरी, ज्वेलरीज etc। तो कह रहा है कि एक जो इनका मार्क्ड फीचर था, इनका जो एक प्राइम फीचर था, वो अगर जो हम समझे तो इनकी इमेजिनेशन जो थी और इनकी आर्टिस्टिक कैपेबिलिटीज़ जो थी, आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज़ जो थी, आर्ट को लेकर जो इनकी सेंसिबिलिटी थी, वो है जो हमको डिफरेंट टाइप के स्कल्पचर में, सील्स में, पॉटरी में और ज्वेलरी में देखने को मिलती है। फिर देखते हैं फाउंड एट द एक्सकवेशन साइट्स, और ये जो है अलग अलग एक्सकवेशन साइट्स से ये सारी चीज़ें पाई गई हैं। फिर देखिए हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, द टू मेजर साइट्स ऑफ दिस civilization are amongst the earliest and finest example of the urban civic planning। तो कह रहा है देखिए जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो है, ये जो है सबसे मेजर साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, और इन सारी सिविल और बाकी सारी साइट्स से काफ़ी पुरानी भी हैं, ठीक है। और इनके थ्रू जो है हमको अर्लीस्ट और फाइनेस्ट एग्जाम्पल मिलता है अर्बन सिविक प्लानिंग का, कि किस तरह से अर्बन सिविक प्लानिंग हो सकती है या जब के टाइम में हुआ करती थी। आप देखेंगे तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, आपको नाले मिल जाएंगे, ग्रेट बाथ मिल जाएगा। तो ये उस समय के लोग काफ़ी प्रिमिटिव होते हुए भी लेकिन काफ़ी अर्बनाइजेशन के तरफ थे। ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन जो है हमको मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से मिलती है, जो दो मेजर साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। फिर देखिए द प्लान नेटवर्क ऑफ रोड्स, हाउसेज एंड ड्रेनेज सिस्टम इंडिकेट द प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग स्किल दैट डेवलप ड्यूरिंग दोज टाइम्स। तो कह रहा है कि देखिए उस समय जो प्लान नेटवर्क ऑफ रोड्स था, रोड आप देखेंगे काफ़ी ग्रिड पैटर्न में रोड हुआ करते थे, ठीक है। हाउसेज जो है आप देखेंगे कई कई 2 स्टोरी हाउस भी हुआ करता था उस समय, ठीक है। फिर ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा उनका ड्रेनेज सिस्टम था, नाले वगैरह ये सब बहुत अच्छा था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंडिकेट करती हैं कि क्या उस समय की प्लानिंग रही होगी, उस समय की इंजीनियरिंग कितनी अच्छी थी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नीचे, देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो इन्फॉर्मेशन क्या है, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड देयर आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। तो देखिए इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में दिया है और उनकी आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स दी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हड़प्पा। हड़प्पा इन प्रेजेंट पाकिस्तान ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी। तो देखिए तो समझ ही पा रहे हैं हड़प्पा जो है प्रेजेंट पाकिस्तान, इस समय के पाकिस्तान में है और रिवर रावी पे है, ठीक है। अब देखिए क्या क्या मिला है यहाँ। तो 2 row of 6 granaries with big platform, stone symbol of लिंगम एंड योनि, ठीक। मदर गॉडेस स्कल्पचर, wheat एंड barley इन द वुडन मोटार, ठीक। डाइस, कॉपर स्केल एंड मिरर, मोर ओवर द स्कल्पचर ऑफ डॉग चेजिंग अ डियर इन अ ब्रॉन्ज मेटल एंड अ रेड सैंडस्टोन मेल टॉर्सो हैव बीन एक्सवेटेड। तो वही कह रहा है देखिए दो जो है लाइनें मिली हमको ग्रेनरी की बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे, ठीक। उसके बाद देखिए स्टोन सिंबल मिला है किसका, लिंगम का, मतलब ऐसे शिव जी का जो लिंग होता है, ठीक है, उस तरह के शेप में जो है हमको स्टोन सिंबल मिला है। फिर देखिए मदर गॉडेस स्कल्पचर, तो कह रहा है उस समय की जो मदर गॉडेस थी उनका स्कल्पचर मिला है। वीट और बार्ले जो है हमको मिला है वुडन मोटार के अंदर। फिर डाइस मिला है, डाइस तो समझ ही पा रहे होंगे, पासे की बात करा, पासा, ठीक। फिर कॉपर स्केल एंड मिरर, तो कह रहा है कॉपर का स्केल मिला हमको, स्केल समझ रहे हैं नहीं, एक स्केल वाला 1 इंच 2 इंच वाला स्केल की बात करा, और मिरर भी मिला है, ठीक है। तो ये तो हम समझ पाएंगे कॉपर स्केल से कि उस समय के लोग जो है इसका यूज़ करते थे मेजरमेंट के लिए, ठीक। मोर ओवर कह रहा है कि और हमको एक चीज़ और मिली है, देखिए तो एक कुत्ता जो है एक हिरन को चेस कर रहा है और इसका एक ब्रॉन्ज मेटल का बना हुआ एक स्कल्पचर मिला है, ठीक। एंड रेड सैंडस्टोन मेल टॉर्सो, और एक रेड सैंडस्टोन मेल टॉर्सो भी हमको मिला है। फिर देखिए नेक्स्ट है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो क्या कह रहा है, तो मोहनजोदाड़ो भी देखिए प्रेजेंट टाइम के पाकिस्तान में है और इंडस रिवर पे है। यहाँ क्या क्या मिला है, तो एक सिटाडेल मिला है, एक ग्रेट बाथ मिली है, एक ग्रेट ग्रैनरी मिली है, पोस्ट कार्नेशन क्रीमेशन बरियल मिला है, ठीक है। उसके बाद से देखिए क्या मिला है, स्कल्पचर ऑफ बियर्डेड प्रीस्ट, एक दाढ़ीदार आदमी मतलब दाढ़ीदार प्रीस्ट जो है, ठीक है, पंडित कह लीजिए, तो उनका जो है एक स्कल्पचर मिला है। अ फेमस ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल, और डांसिंग गर्ल का जो अभी स्टार्टिंग में आप डांसिंग गर्ल जो एग्जांपल में देखे थे स्कल्पचर के, तो यहाँ वाली डांसिंग गर्ल है, तो फेमस ब्रॉन्ज स्टैचू जो है डांसिंग गर्ल का वो यहाँ से मिला है। और एक पशुपति सील मिला है जिसके बारे में आपको स्टार्टिंग बताए थे। फिर देखिए ढोलावीरा।
धोलावीरा कहाँ है, तो धोलावीरा गुजरात में है। अब देखिए यहाँ क्या क्या मिला है, तो जेंट वाटर रिजर्वायर मिला है यहाँ पे, यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम मिला है यहाँ पे, एक स्टेडियम है, ठीक, डैम्स एंड एम्बांकमेंट्स मिले हैं, फिर इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग ऑफ 10 लार्ज साइज साइन। देखिए एक ऐसा इंस्क्रिप्शन मिला है जिसपे 10 लार्ज साइज के साइन है, कुछ एडवर्टाइजमेंट बोर्ड जैसा होगा, ये माना जाता है, ठीक है। इट इज़ द लेटेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन सिटी टू बी डिस्कवर्ड। तो कह रहा है कि ये अभी तक की सबसे लेटेस्ट यही है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिटी जो अभी डिस्कवर की गई है लेटेस्ट में, ठीक है। फिर लोथल देखिए, तो लोथल को मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं और ये गुजरात में है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट, अभी देखिए किस लिए जाना जाता है, तो इम्पॉर्टेंट साइट फॉर नेवल ट्रेड। तो यहाँ से नेवल ट्रेड का बहुत इंपॉर्टेंट साइट था उस समय का, ठीक है। यहाँ पे एक डॉकयार्ड मिला है, ठीक, राइस हस्क मिला है, फायर अल्टार्स मिले हैं, ठीक, पेंटेड जार मिला है, मॉडर्न डे चेस मिला है यहाँ पे, टेराकोटा फिगर्स ऑफ हॉर्स एंड शिप। तो कह रहा है हॉर्स और शिप के जो है टेराकोटा फिगर मिले हैं, टेराकोटा मतलब मिट्टी का होता है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरिंग, तो कह रहा है इंस्ट्रूमेंट मिला है जो 45 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री एंगल को मेजर कर सकता है। या आप एग्जांपल लगा सकते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट से जो है स्लोप वगैरह निकालने में हेल्प करते होंगे, कुछ सीढ़ी वगैरह या फिर डैम उम के कंस्ट्रक्शन में इसका यूज़ होता होगा, ठीक है। प्रैक्टिस ऑफ बरियल एंड क्रीमेटेड रिमेन्स, तो कह रहा है कि वही बरियल प्रैक्टिस का और क्रीमेटेड रिमेन्स जो है मिले हैं, इसका भी एविडेंस मिला है। फिर देखिए राखी गढ़ी है, तो राखी गढ़ी में देखिए, राखी गढ़ी हरियाणा में है अभी टाइम के, ठीक है, और ये अभी तक की सबसे लार्जेस्ट साइट जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की कंसिडर की जाती है, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या क्या मिला, तो यहाँ ग्रेनरी मिली है, सीमेंट्री मिली है, फिर ड्रेन्स मिले हैं, टेराकोटा ब्रिक्स मिले हैं। इट इज़ कॉल्ड द, और ये क्या है, प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन भी ये बोला जाता है, कि ऐसा माना जाता है कि उस समय का शायद ये प्रोविंशियल कैपिटल रहा होगा, तो इसलिए इसको प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन बोलते हैं। फिर देखिए रोपड़ है, तो रोपड़ में कहाँ है, तो ये अभी के सतलुज रिवर पे है, पंजाब में, इंडिया में, ठीक। यहाँ देखिए क्या मिला है, तो एक कुत्ता मिला है आदमी के साथ एक ओवल पिट में, बरियल्स में मतलब मिला है कि एक आदमी और एक कुत्ता जो है साथ में बरी किए गए थे एक ओवल पिट में, तो वो मिला है यहाँ पे। एक कॉपर एक्स मिला है, ठीक। और रोपर जो है वो पहली हड़प्पन साइट है जो इंडिपेंडेंट इंडिया की थी, मतलब इंडिया के आज़ाद होने के बाद की खोजी गई पहली हड़प्पन साइट है, ठीक है। फर्स्ट साइट टू बी एक्सकवेटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, वही चीज़ लिखा है देखिए। फिर अगला देखिए, अगला है बालथल एंड कालीबंगन, तो ये दोनों राजस्थान में है। अब ये क्या है, बेंगल फैक्ट्री थी, यहाँ बेंगल फैक्ट्री मिली है, टॉय कार्ट्स मिले हैं, बोन ऑफ कैमल मिला है, ठीक है, डेकोरेटेड ब्रिक्स मिले हैं, सिटाडेल मिला है, लोअर टाउन मिला है, और एक फायर अल्टार मिला है। यहाँ देखिए फायर अल्टार का मतलब भट्टी होती है, अगर जो नहीं समझ पा रहे हैं तो। सिटाडेल का मतलब जैसे एक, आप समझिए कोई ऐसी जगह होगी जो ऊंचाई पे होगी तो उसको सिटाडेल बोलेंगे, और नीचे जो होगा तो उसको लोअर टाउन बोलेंगे। बेसिकली जो है आप ये समझिए कि ये एक तरह के उस समय की सोसाइटी के ऊंच नीच का जो है भेदभाव बताता था, कि कुछ लोग सिटाडेल में रहते थे वो थोड़ा प्राइम मेंबर होंगे, जो नीचे रहते थे वो कॉमन मेंबर, इस तरह समझिए, ठीक है। फिर सूरकोटडा है, ये अभी के गुजरात में है। फर्स्ट एक्चुअल रिमेन्स ऑफ हॉर्स बोन, तो यहाँ पहला जो है हॉर्स बोन मिला था, एक्चुअल रिमेन मिला था हॉर्स बोन का, ठीक है। बनावली है, ये हरियाणा में है, और अभी की सूख गई जो सरस्वती रिवर है वहाँ पे है ये, ठीक है। अब यहाँ क्या क्या मिला है, तो टॉय प्लो मिला है, ठीक है। टॉय प्लो मतलब एक वो क्या बोलते हैं, खिलौने, हर होता है, हर जिससे खेत जोता जाता है, उसका एक खिलौना मिला है, ठीक है। बार्ली ग्रेन्स मिले हैं, लैपी लजूली मिला, देखिए लैपी लजूली एक तरह का क्रिस्टल है, तो लैपी लजूली मिला है यहाँ पे। जो लोग, मैं हंस इसलिए दिया हूँ कि जो लोग अगर जो माइनक्राफ्ट वगैरह गेम टाइप का खेलते होंगे तो उसमें भी एक लैपिस लजूली है, जी हाँ ये वही मटेरियल है, तो यहाँ लैपिस लजूली मिला है, ठीक है। फायर अल्टार्स, ठीक, ओवल शेप सेटलमेंट मिले हैं, ठीक है। ओवल शेप सेटलमेंट की बात कर रहा है, बरियल की बात नहीं कर रहा है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर ओनली सिटी विद द
रेडियल स्ट्रीट, तो कह रहा है ये एक ऐसी सिटी है जिसमें रेडियल स्ट्रीट है एंड ओवल शेप सेटलमेंट है। स्ट्रीट तो रेडियल है लेकिन सेटलमेंट जो है वो ओवल शेप की है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। फिर आलमगीरपुर है, तो ये अभी के मेरठ में है और उत्तर प्रदेश में है, और कहाँ है तो यमुना नदी के किनारे पे है, ठीक। ये ईस्टर्न मोस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। यहाँ की मेजर फाइंडिंग है ब्रोकन ब्लेड, ये यहाँ पे एक टूटा हुआ ब्लेड मिला है जो कॉपर से बना है, ठीक है। फिर सेरेमिक आइटम्स, सॉरी हाँ जी हाँ सेरेमिक लिखा है, सेरेमिक आइटम्स हैं। और फिर इम्प्रेशन ऑफ अ क्लॉथ ऑन अ ट्रो, तो एक क्लॉथ का इम्प्रेशन मिला एक ट्रो पे। फिर देखिए मेहरगढ़ है, तो मेहरगढ़ अभी के पाकिस्तान में है, ठीक है। कंसिडर्ड प्रिकर्सर टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, और मेहरगढ़ को ऐसा माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का प्रिकर्सर है, मतलब ये यहीं से इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो है एवोल्यूशन हुआ होगा, ऐसे समझिए। यहाँ क्या क्या मिला है, पॉटरी मिला है, कॉपर टूल मिला है, ठीक है। अब चढ़ू दारो है, तो चढ़ू दारो में देखिए क्या है, ये लेंसचायर ऑफ इंडिया माना जाता है, ठीक है। अब देखिए लोकेटेड इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान, तो ये पाकिस्तान में है, ठीक है। ओनली इंडस, सॉरी ये इंडिया नहीं होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये सिर्फ एक ऐसी इंडस सिटी है विदाउट सिटाडेल, तो यहाँ सिटाडेल नहीं था, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, आपसे पूछ देगा एग्जाम्पल में दे देगा कि कौन सी सिटी ऐसी है जिसमें सिटाडेल नहीं था, और एग्जाम्पल में होगा मोहनजोदाड़ो, चन्हूदाड़ो और हड़प्पा और मेहरगढ़, तो आपको लगाना पड़ेगा कि इसमें चन्हूदाड़ो, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर बीड मेकिंग फैक्ट्री मिली है, मोती बनाने की फैक्ट्री, ठीक। एंड यूज़ ऑफ लिपस्टिक हैज़ बीन फाउंड, तो यहाँ लिपस्टिक का यूज़ भी देखिए मिला है। तो महिलाएं भाई जबकि भी लिपस्टिक लगाती थी, देखिए तो वही मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी पुरानी आदत है, इतने आसानी से जाएगी नहीं। चलिए हंसी में जाके आगे देखते हैं। कोट डीजी देखिए, कोट डीजी क्या है, प्रेजेंट डे के पाकिस्तान में है, ठीक है। और यहाँ क्या क्या मिला है, यहाँ तार मिला है, स्टैचू ऑफ बुल मिला है एक, ठीक है, और एक मदर गॉडेस भी यहाँ से मिली हैं। फिर देखिए क्या है, सुक्टा गोंडोर है, तो यहाँ पे ये वेस्टर्न मोस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, और ये अभी के पाकिस्तान में है। यहाँ बैंगल्स ऑफ क्ले मिले हैं, मतलब मिट्टी से बने हुए जो है कड़े मिले हैं यहाँ, ठीक। फिर बालू देखते हैं, बालू हरियाणा में है, ठीक है। ये वेरियस, और यहाँ पे वेरियस प्लांट रिमेन्स मिले हैं, और ये अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ गार्लिक जो है, मतलब लहसुन का जो सबसे पुराना एविडेंस है वो यहीं से मिला है, बालू हरियाणा से, ठीक। दाइमाबाद देखते हैं, तो ये महाराष्ट्र में है, और ये साउदर्न मोस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। यहाँ पे ब्रॉन्ज स्कल्पचर मिले हैं, और एक ब्रॉन्ज जो है चैरियट भी मिला है, ठीक है। चैरियट तो जानते होंगे, जी हाँ रथ की बात कर रहा है। देखिए केरला नुदारो मिला है, ठीक है, ये गुजरात में है, ठीक है। और यहाँ साल्ट प्रोडक्शन सेंटर था शायद इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो ऐसा क्योंकि यहाँ साल्ट प्रोडक्शन सेंटर मिला है, ठीक है। कोटबाला है, ये पाकिस्तान में है, ठीक है। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ फर्नेस जो है, भट्ठी का जो सबसे पहला एविडेंस मिला है वो कोटबाला मिला है, ठीक। मांद है, देखिए जम्मू कश्मीर में है, ये नॉर्दर्न मोस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, और अदर प्रोमिनेंट साइट्स जो हैं बाकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो देख लीजिए, वो कौन कौन सी। तो ये देखिए एक मेहरगढ़ पाकिस्तान में भी है, दसालपुर गुजरात में है, ठीक। पबुनाथ जो है गुजरात में, रंगपुर गुजरात में, शिकारपुर गुजरात में, सनौली उत्तर प्रदेश में, जी हाँ यही सोनौली है, सोनौली डिपो वाला, अगर जो यूपी का है वो समझ जाएगा। देखिए कुनाल हरियाणा, करणपुरा राजस्थान, और फिर देखिए गनेरी वाला ये पंजाब में है। तो ये सारी जो है कुछ प्रोमिनेंट साइट्स हैं। उनके अलावा फिर आइए आगे देखते हैं आर्किटेक्चर इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो देखिए कह रहा है द रिमेन्स ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो रिवील रिमार्केबल सेंस ऑफ टाउन प्लानिंग। तो कह रहा है एक रिमार्केबल सेंस ऑफ टाउन प्लानिंग की जो है एक छाप छोड़ता है हड़प्पा और मोहनजोदारो। फिर नेक्स्ट देखिए कह रहा है द टाउन वर लेड ऑन अ रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न। कह रहा है टाउन जो है एक रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न पे होते थे।
और जो रोड है, ठीक है, वो नॉर्थ टू साउथ के तरफ और ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन के तरफ जो है चलती थी, ठीक, और एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करती थी, ठीक है। देखिए कह रहा है मेनली जो है 3 तरह की बिल्डिंग थी वहाँ, ठीक है, एक ड्वेलिंग हाउस, पब्लिक बिल्डिंग्स और पब्लिक बाथ्स। तो ये 3 तरह की बेसिकली बिल्डिंग्स मिलती थी वहाँ पे, ठीक है। द हड़प्पन यूज बर्nt मड ब्रिक्स। तो कह रहा है कि जो है मड ब्रिक्स को जो है पका के यूज़ करते थे, ठीक है, और एक स्टैंडर्डाइज डायमेंशन था, एक रेशियो था कि इतना इस टू इतना में है उसका लेंथ और ब्रेथ, ठीक है, और उन ब्रिक को कंस्ट्रक्शन पर्पज़ में यूज़ करते थे। अब देखिए मैनी लेयर्स ऑफ द वेल बेक्ड ब्रिक वर लेड आउट एंड देन जॉइंड टुगेदर यूजिंग जिप्सन मोटार। तो वही कह रहा है कि कई सारी लेयर्स जो हैं ईंट की जो है एक दूसरे के ऊपर रख के और जिप्सम मोटार से जो है ज्वाइंट थी, ठीक है। अभी जिस तरह से घर का कंस्ट्रक्शन होता है बिल्कुल वैसे ही जब भी होता था, ईंट वगैरह ईंट रख के और जिप्सम से जो है जिप्सम का जो पेस्ट है, ठीक है, वो लगाते थे, जिप्सम मोटार का पेस्ट, ठीक है। द सिटी वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट। कह रहे सिटी 2 पार्ट में डिवाइडेड थी, एक अप्रेस सिटाडेल था, ऊपर की तरफ सिटाडेल था, और लोअर पार्ट, और एक सिटी का लोअर पार्ट था। देखिए नीचे छोटा सा एक फिगर भी दिया है जिसमें सिटाडेल और लोअर पार्ट आपको पता चल गया होगा, है ना, स्टार्टिंग में आपको बताया भी था। फिर देखिए अप्रेस सिटाडेल इज अ वेस्टर्न पार्ट। तो वही कह रहा है अप्रेस जो सिटाडेल था, जो सिटाडेल है वो एक वेस्टर्न पार्ट था उस पूरे सिटी का, ठीक है, जहाँ पे जो है लार्ज बिल्डिंग्स जो है वो सारी कंस्ट्रक्टेड थी, ठीक है, जो लार्ज डायमेंशन की थी, जैसे कि ग्रेनरी है, तो ग्रेनरी काफ़ी बड़ी होती है तो उस सिटाडेल में थी। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग जो है वो सिटाडेल में थी, पिलर्ड हॉल्स, कोर्टयार्ड्स, ये सब सिटाडेल में थे। सम ऑफ द बिल्डिंग इन द सिटाडेल माइट हैव बीन द रेसिडेंस ऑफ रूलर्स एंड एरिस्टोक्रेट। तो वही कह रहा है कुछ बिल्डिंग्स ऐसी भी थी जिसमें रूलर्स और एरिस्टोक्रेट वगैरह रहते थे। वही जो स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अपर क्लास के जो लोग थे वो सिटाडेल के तरफ रहते थे, ठीक है। However, the Indus Valley civilization do not have a large monument structures such as temples or the places of the rulers like Egyptian and Mesopotamian civilization। तो वही कह रहा है कि जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको जो है टेम्पल नहीं मिलेगा, और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है या फिर जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है उनके तरह रूलर्स के लिए कोई बहुत बड़े बड़े महल भी नहीं मिल जाएंगे, ठीक है। फिर कह रहा है द ग्रेनरीज वेयर इंटेलिजेंटली डिजाइंड विद द स्ट्रेटजिक एयर डक्ट्स। तो ये कह रहा है भाई ग्रेनरी जो है बहुत ही समझदारी से डिजाइन की गई थी, ठीक है, उसमें एक स्ट्रेटजिक एयर डक्ट भी था जिससे कि जाए कोई भी चीज़ रखी है तो वो ख़राब ना हो, जैसे चावल गेहूँ इस तरह की कोई चीज़ रखी है तो ख़राब ना हो। रेस प्लेटफॉर्म पे था, ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि ज़मीन से ऊपर था जिससे सड़ने उड़ने का दिक्कत ना हो, ठीक है। वही कह रहा है कि वो स्टोरेज, जैसे कि स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स में हेल्प मिलती थी। फिर देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द हड़प्पन सिटीज इज द प्रिविलेंस ऑफ द पब्लिक बाथ। वही कह रहा है कि एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये भी है कि वहाँ काफ़ी मात्रा में जो है पब्लिक बाथ थे, ठीक है, विच इंडिकेट द इम्पोर्टेंस ऑफ रिचुअलिस्टिक क्लीनिशिंग ऑफ देयर कल्चर। तो ये कह रहा है कि रिचुअलिस्टिक क्लीनिंग का जो है ये एक सिंबल है कि मतलब एक साथ होली बात आप कह सकते हैं कि एक साथ नहाने वगैरह, जैसे हम पूजा पाठ करते हैं नहीं गंगा किनारे जाके नहाते हैं सारे साथ में, तो ऐसा कुछ एक रिचुअलिस्टिक कल्चर भी जो है ये दिखाता है। फिर देखिए फिर कह रहा है ये बात जो है एक एरे था, गैलरी पूरी एक गैलरीज का एरे था और सराउंडेड बाई रूम से सराउंडेड था, ठीक है। ये कह रहा है द मोस्ट फेमस एग्जांपल जो है पब्लिक बात का वो है ग्रेट बात। ये कहाँ मिला है, तो हमको जो है मोहनजोदाड़ो में मिला है, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। द ग्रेट बात मोहनजोदाड़ो में मिला है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है तो ये फिर भी आ सकता है। फिर देखते हैं लोअर सिटी में क्या है। तो लोअर सिटी में देखिए तो स्मॉल वन रूम हाउसेस हैव बीन फाउंड। तो कह रहे कि जो रूम्ड हाउसेस थे वो सारे जो है आपको मिल जाएंगे लोअर पार्ट ऑफ सिटी में, ठीक है। वही कह रहा है कि ये क्वार्टर के तरह वो यूज़ किए जा रहे थे, वर्किंग क्लास के जो लोग थे उस समय के वो इसको क्वार्टर के तरह यूज़ करते थे, ठीक है, जो भी वहाँ के वर्किंग क्लास पीपल थे। फिर सम ऑफ द हाउसेज हैव स्टेयर्स। तो कह रहे हैं कुछ हाउसेज स्टेयर्स भी हैं,
तो कुछ हाउसेज में स्टेयर्स भी थे, तो जिससे ये इंडिकेट होता है कि डबल स्टोरी हाउसेज भी होते थे उस समय, ठीक है। मोस्टली बिल्डिंग्स है प्राइवेट वेल्स, तो कह रहा है ज़्यादातर बिल्डिंग्स में खुद का एक कुआं होता था और प्रॉपरली वेंटिलेटेड बाथरूम्स भी थे वहाँ पे, कि अच्छे खासे वेंटिलेटेड बाथरूम्स भी थे, ठीक है। सबसे स्ट्राइकिंग फीचर जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन का वो है कि एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, उस समय का एडवांस ड्रेनेज सिस्टम जो है वो जो है सबसे स्ट्राइकिंग फीचर है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। देखिए स्मॉल ड्रेन्स रैन, कह रहा है कि छोटे छोटे ड्रेन्स जो है एक हर घर से जो निकलते थे और एक लार्जर ड्रेन में जाके कनेक्ट हो जाते थे, ठीक है, जो रोड के साइड बाय साइड चलता था जो लार्जर ड्रेन था। फिर ड्रेन जो है बहुत ही अच्छे से क्लोज किए हुए थे, ठीक है, और रेक्टेंगुलर क्लीनिंग और मेंटेनेंस की जगह भी दी हुई थी वहाँ, ठीक है, जिसको हटा के बार बार ड्रेन क्लीन किया जा सके। सेस्पिट्स आर प्लेस एट रेक्टेंगुलर इंटरवल, वही कह रहा है सेस्पिट्स जो है एक रेक्टेंगुलर इंटरवल पे प्लेस किए गए थे, ठीक है। फिर कह रहा है द इम्पोर्टेंस प्लेस्ड ऑन हाइजीन, तो कह रहा है कि हाइजीन पे काफ़ी इम्पोर्टेंस जो है उस समय के लोग रखते थे, बोथ पर्सनल या पब्लिक, चाहे वो पर्सनल हाइजीन हो या पब्लिक हाइजीन हो, उसका काफ़ी ध्यान रखा जाता था उस समय के लोगों द्वारा, ठीक है। वो काफ़ी इम्प्रेसिव चीज़ भी है कि उस समय के टाइम में लोग इतना हाइजीन को लेके थे। अभी के टाइम में आप देखिए कोई नहीं है, ठेला वगैरह वाले लगाया है, इधर ठेला लगाया, वही नाली है बगल में, ठेला लगाया, बैठ के ठेला खा रहे हैं, तो कोई हाइजीन उतनी अच्छी है नहीं। लेकिन हाँ, जब के लोग देखिए कितने पुराने लोग थे, उस समय के लोग जो है इतना हाइजीन लेके चलते थे। वो कहते हैं बड़े बूढ़े पागल नहीं थे, तो थोड़ा सा उनको भी देख के फॉलो करना चाहिए। आप भी अपने डेली लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा हाइजीन ले आइए, ठीक है। देखते हैं आगे। प्रेजेंस ऑफ वेल्स हैज़ ऑल्सो बीन ऑब्जर्व एट मैनी साइट्स, तो ये कह रहा है बहुत सारे जगह पे जो है वेल्स भी हमको मिले हैं, वेल्स मिले हैं, ये कुएँ की बात कर रहा है। देखिए ये वाला जो पार्ट है वो काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ। देखिए वही कह रहा है कि बहुत सारे स्कॉलर्स जो हैं इस बात पे आर्ग्यू करते हैं, मेसोपोटामियन पीपल जो हैं, ठीक है, टिग्रिस यूफ्रेट वैली के, वही इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वही इंडस वैली सिविलाइजेशन को मेलुहा बुलाते थे, ठीक है। और मैनी इंडस वैली सील्स हैव बीन फाउंड इन मेसोपोटामिया, कुछ इंडस वैली सील्स जो है वो मेसोपोटामिया में मिली थी। तो ऐसा लगता है कि मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग रहे होंगे शायद उनकी मेसोपोटामिया से कुछ ट्रेडिंग वगैरह चलती हो, ठीक है। अब स्कल्पचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन देख लेते हैं क्या है। तो स्कल्पचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में अगर जो हम देखेंगे तो क्या कह रहा है, द हड़प्पन स्कल्पचर्स वर एक्सट्रीमली adept at handling three-dimensional volumes. The most common found are seal, bronze figure, तो कह रहा है वही देखिए हड़प्पन स्कल्पचर्स जो हैं वो काफ़ी जो है एक्सपीरियंस टाइप के लगते हैं 3 डायमेंशनल वॉल्यूम्स को हैंडल करने में, ठीक है। और मोस्टली चीज़ें जो फाउंड की गई हैं वो है सील्स हैं, ब्रॉन्ज फिगर्स हैं और पॉटरीज हैं। अब सील्स के बारे में आइए देखते हैं क्या है। तो देखिए सील्स क्या है, तो सील्स है आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड numerous seals of different shapes and sizes all across the excavation sites। तो ये कह रहा है कि आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं कई तरह के जो है सील्स पाए हैं डिफरेंट शेप्स और साइजेस के, कोई रेक्टेंगुलर सील है, कोई स्क्वायर शेप की सील है, कोई ऐसे गोल सील भी पाई गई है ओवल शेप की, ठीक है, और अलग अलग साइड्स पे अलग अलग तरह की सील्स पाई गई हैं। कह रहा है कि जबकि ज़्यादातर सील्स जो हैं वो स्क्वायर शेप की हैं, लेकिन अगर जो आप उस पर ही जाएँ कि क्या क्या मिला है तो रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर और सर्कुलर सील्स भी मिली हैं, ठीक है। स्टेटाइट अ सॉफ्ट स्टोन, कह रहा है कि स्टेटाइट अगर जो आप जानते हैं तो एक सॉफ्ट स्टोन भी जो है वो रिवर बेड्स में जो मिलता है, ठीक है, वो सबसे कॉमन मटेरियल है जो यूज़ किया जाता था, ठीक है, सील्स बनाने के लिए, येट एज या चर्ट बनाने, कॉपर, फेंस, टेराकोटा सील्स भी मिले हैं, ठीक है। सम इंस्टेंस ऑफ गोल्ड एंड आइवरी सील्स, कह रहे हैं कुछ गोल्ड और आइवरी सील्स भी देखने को मिले हैं। ऐसा आप देखिए ये सारी चीज़ों से कुछ चीज़ आपको इन्फर करनी होगी जो यूपीएससी खोजता है, कि जैसे गोल्ड और आइवरी सील मिला था, आप ऐसे समझिए कि उस समय के जो प्राइम मेंबर होंगे उनकी एक अलग पहचान देने के लिए जो है गोल्ड और आइवरी सील का यूज़ किया जाता होगा। इस चीज़ को आप इससे इन्फर कर सकते हैं,
ठीक है, कुछ तो अपना भी कॉन्सेप्ट आपको लगाना ही होगा इसमें। फिर देखिए कह रहा है ज़्यादातर सील्स जो है इंस्क्रिप्शन के साथ पाए गए हैं और पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है उस पर। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का मतलब ये होता है कि एक ऐसी लिखावट जिसमें पिक्चर्स का यूज़ किया गया। बेसिकली मतलब जो भी लिखा हुआ है उसमें सील्स में, वो एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जो एक लैंग्वेज टाइप की दिखती है, वो एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, एक फोटो टाइप की है और डिफरेंट टाइप के जो है सिंबल्स बने हुए हैं जिनको मिला के ही कोई चीज़ पढ़ी जा सकती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का ये मतलब होता है। और ये अभी तक डिसाइफर नहीं की गई है, ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। कह रहा है स्क्रिप्ट जो है मोस्टली राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, ठीक है, और बाई डायरेक्शनल राइटिंग स्टाइल की स्क्रिप्ट है। तो मतलब आप दोनों साइड से लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। बाई डायरेक्शनल का मतलब होता है कि पहली लाइन जो है वो राइट टू लेफ्ट जा रही है, ठीक है, तो दूसरी लाइन जो है लेफ्ट टू राइट आ रही है, फिर राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, तो इसको बाई डायरेक्शनल जो है स्क्रिप्ट बोलते हैं। एनिमल इंप्रेशन जो है कह रहा है एनिमल इंप्रेशन वर ऑल्सो देयर, तो कह रहा है एनिमल इंप्रेशन भी मिले हैं। जनरली 5, तो कह रहा है ज़्यादा मतलब इन जनरल 5 मिले हैं, ठीक है। देखिए कार्व इंटेग्लियोस ऑन द सरफेस। उसके बाद देखिए द कॉमन एनिमल मोटिव्स वर, तो कह रहा है सबसे कॉमन एनिमल के जो मोटिव्स मिले हैं वो कौन कौन से हैं। तो एक यूनिकॉर्न का मिला है, हम्प्ड बुल मिला है, राइनोसोर्स मिला है, टाइगर मिला है, ठीक है, एलिफेंट, बफेलो, बाइसन, गोट, मार्कोर, आइबेक्स, क्रोकोडाइल, इटीसी। देखिए ऐसे तो कोई कहेगा नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, एक ऋतिक रोशन की मूवी है, शायद मोहनजोदाड़ो ही नाम है उसका। आप वो मूवी अगर जो देखेंगे तो काफ़ी आप रिलेट कर पाएंगे कि उस समय का क्या रहा है। देखिए मूवी जाके फिल्म मत देखिएगा ऋतिक रोशन और उनकी गर्लफ्रेंड की कहानी, आप उसमें थोड़ा सा अगर जो आर्किटेक्चर वगैरह देखने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी हद तक मतलब ऐसे तो नहीं कह सकते कि सेम ही वैसा रहा होगा, बट हाँ अप्रॉक्सीमेटली आप ये मान के चलिए 60 to 65% जो चीज़ें हैं वो ऐसा समझ में आती हैं कि वो ऐसी ही रही होंगी, ठीक है। तो वहाँ का आर्किटेक्चर आप देख सकते हैं, उसमें जो सील्स दिखाए हैं वो सील्स देख सकते हैं आप, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं किस तरह से मदर गॉडेस का प्रेयर वगैरह, ये सारी चीज़ें अगर जो आप देखेंगे तो काफ़ी सही आपको मिल जाएगी उसमें। तो आप एक बार वो मूवी रिफ़र कर सकते हैं सिर्फ इस एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, ठीक है। फिर देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है हाउ एवर नो एविडेंस ऑफ काउ, कह रहा है कि काउ का कोई एविडेंस नहीं मिला है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। किसी भी सील पे काउ का कोई एविडेंस नहीं है, ठीक है। जनरली द सील्स हैड एनिमल और द ह्यूमन फिगर, कह रहा है जनरली सील्स पे एनिमल या फिर ह्यूमन फिगर ही मिले, ठीक है, एक साइड पे, और अपोजिट साइड पे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, ठीक है, और कभी कभी बोथ साइड पे भी इंस्क्रिप्शन मिला है, ठीक है। सम सील्स हैज इंस्क्रिप्शन ऑन द थर्ड साइड एज वेल, थर्ड साइड का मतलब ये है ऊपर या फिर नीचे की तरफ थोड़ी सील मोटी है तो उधर भी कुछ इंस्क्रिप्शन लिख दिए गए हैं, ठीक है। सील्स आर प्राइमरली यूज फॉर कमर्शियल पर्पस, तो यही कह रहा है सील्स प्राइमरली कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किए जाते थे और ये कम्युनिकेशन में जो है हेल्प करते थे, ठीक है। यही चीज़ मैं कह रहा था कि अगर जो सील यहाँ की मेसोपोटामिया में मिली है तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि उस समय कुछ ट्रेड वगैरह रहा होगा मेसोपोटामिया से इनका। वही कह रहा है डिस्कवरी ऑफ वेरियस सील्स इन मेसोपोटामिया, देखिए आगे लिखा भी है, एंड वेरियस साइट्स सच एज लोथल, मतलब लोथल में भी कुछ मिला है, ठीक है। तो ये चीज़ ये इंडिकेट करते हैं कि उस समय एक्सटेंसिव ट्रेड रहा होगा इनका मेसोपोटामिया और लोथल से, ठीक है। सम सील्स विद होल ऑन देम हैज़ बीन फाउंड, कह रहा है कुछ सील जो है छेद के साथ भी पाए गए, उनके ऊपर छेद है, डेड बॉडीज के ऊपर पाए, तो इंडिकेट किया जा रहा है कि उनको एमुलेट्स की तरह, ठीक है, एमुलेट्स मतलब समझ रहे हैं ना, लॉकेट की तरह भी जो है यूज़ किया जाता था सील्स को। बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हैं लॉकेट की तरह भी यूज़ किया जाता होगा, या फिर सील को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको लॉकेट बना के पहना जाता होगा, ये भी हो सकता है, ठीक है। कैरीड ऑन अ पर्सन ऑफ देयर ओनर्स, तो वही कह रहा है कि वो हर आदमी जो है उसका जो ओनर है उस सील का, वो उसको एमुलेट के तरह यूज़ करता था, ठीक है। प्रॉपरली सीन एज सम फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन, तो कह रहा है किसी तरह का आइडेंटिफिकेशन की तरह यूज़ किया जाता होगा कि मेरे पास ये सील है तो मैं इस तरह का मेंबर हूँ सोसाइटी का, समझ रहे हैं नहीं बात को। फिर मैथमेटिकल इमेज है
इमेजेस हैव ऑल्सो बीन फाउंड, और कुछ मैथमेटिकल इमेजेस भी मिली हैं कुछ सील्स पे। तो कह रहा है वो इस तरह के लिए यूज़ की जाती होंगी कि एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज़ की जाती होंगी, ऐसा लगता है, ठीक है। या फिर ऐसा रहा होगा कि जो एजुकेशनल जुड़े हुए जो टीचर्स वगैरह हैं उनकी हो, जो भी हो सकता है, ठीक है। सील्स विद द सिंबल सिमिलर टू स्वास्तिक हैव ऑल्सो बीन फाउंड, तो एक स्वास्तिक टाइप का सिंबल भी मिला है एक सील पे, तो वो भी चीज़ ध्यान में रखना है। देखिए यूनिकॉर्न सील की पिक्चर दी हुई है, मैं जूम कर दे रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। देखिए ये सील अगर जो आप ध्यान से देखेंगे तो इस पर एक यूनिकॉर्न शेप का बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए, एक सेकंड, फेमस सील इंक्लूड क्या क्या कर रहा है, फेमस सील क्या क्या इंक्लूड करता है, तो फेमस सील है एक पशुपति सील जो है वो भी एक फेमस, पशुपति सील और यूनिकॉर्न सील है, ये जो दोनों सील्स हैं ये काफ़ी फेमस है, ठीक। अब पशुपति सील के बारे में देख लेते हैं। टेस्टेटाइट सील है ये, ठीक, मोहनजोदाड़ो से मिला है, ठीक, डिपिक्ट करता है ह्यूमन फिगर को, ठीक है, या फिर कोई, या तो कोई डेटी रही होगी, ठीक है। जब क्रॉस लेग पोस्चर में बैठे, क्रॉस लेग मतलब हमारे यहाँ तो यूपी में पलथी मार के बैठना कहते हैं, आप बाकी आप समझ लीजिए, योगा की एक पोजीशन होती है इसमें जो दोनों लोग क्रॉस होते हैं, ठीक है, उस पोजीशन की बात करा, ठीक। द फिगर रिफर टू एज पशुपति वियर्स अ 3 हॉर्न, तो वही कह रहा है जो फिगर है वो 3 हॉर्न हेड गियर पहन रहे हैं, ठीक है, और सराउंडेड बाई वेरियस एनिमल है, ठीक है। कौन कौन से एनिमल है, तो एलिफेंट, टाइगर, ठीक है, लेफ्ट साइड में है, ठीक। राइनोसोर्स और बेफेलो जो है वो राइट साइड में है, और 2 एंटीलोप्स दिख रहे हैं बिलो, नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये चूंकि ऐसा हम मानते हैं कि शिव जी के आसपास जानवर रहते थे, ठीक है, और ये योगी पोजीशन में बैठे हैं, तो शिव जी को आदि योगी भी माना जाता है, तो ऐसा समझ में आता है कि हो सकता है कि ये शिव, प्रोटो शिव जो है वो उनको जो है दिखाता हो। अब ये वाला सील भी मैं जूम कर दे रहा हूँ, आप एक बार ये देख लीजिए। तो देखिए ये वाला सील है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि इसमें 3 हॉर्न दिख जाएंगे आपको, ठीक है। राइट हैंड साइड पे आपको 2 एनिमल दिख जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 एनिमल दिख जाएंगे, नीचे की तरफ भी 2 एनिमल दिख जाएंगे। आपको लगेगा ये दोनों आदमी जो है वो दोनों हाथ जो है अपने घुटनों पे रख के और क्रॉस लेग में बैठा हुआ है। सर पे एक मुकुट टाइप का दिख जाएगा जिसमें 2 साइड 2 हॉर्न है, ठीक। और ऊपर की तरफ आप एक देखिए चौड़े सा हॉर्न है, कुछ कुल्हाड़ी टाइप का, लेकिन वो भी हॉर्न ही है, तो 3 हॉर्न है, ऊपर एक इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। ये जो है पशुपति सील है। आइए ब्रॉन्ज फिगर्स के बारे में कुछ जो है देख लेते हैं। तो देखिए कह रहा है हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वाइड स्केल ऑफ द ब्रॉन्ज कास्टिंग का यूज़ करते थे, काफ़ी वाइड स्केल पे ब्रॉन्ज कास्टिंग का यूज़ होता था, ठीक है। फिर कह रहा है द ब्रॉन्ज स्टैचू आर मेड यूजिंग लॉस्ट वैक्स टेक्निक, कह रहा है लॉस्ट वैक्स टेक्निक जो है उस पे जो है, और जो शेर पर्ड्यू जो एक इसी टेक्निक का नाम है, ठीक है। तो इस टेक्निक पे बनाया था। अब देखिए लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या है, मैं आपको बताता हूँ अगर आप समझ पाए तो। देखिए एक पहले जो है क्या करते हैं हम, पहले एक हम जो है जो भी फिगर हमको बनाना है, ठीक है, उसको हम एक वैक्स फिगर बनाते हैं। वैक्स समझ पा रहे हैं, मोम का जो है एक पुतला टाइप का कुछ बना देंगे, ठीक है। और वो पुतले को हम क्या करेंगे, उस पुतले को जो है हम सैंड में या फिर जो भी मोल्ड है उसमें हम उस पुतले को रखेंगे, ठीक है। और पुतला रखेंगे, फिर मोल्ड रखेंगे, मोल्ड के अंदर पुतला चला जाएगा, ठीक है। फिर एक हम क्या करेंगे, फिर 2 छेद करेंगे, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, ठीक है। अभी तो नीचे की तरफ ही करेंगे, देखिए तो नीचे की तरफ एक करेंगे, फिर मोल्ड को हम गर्म करेंगे। तो जब मोल्ड को गर्म करेंगे तो क्या होगा, तो ये जो है वैक्स की क्वालिटी होती है कि वो हीट में कांटेक्ट में आते पिघल जाता है, तो वैक्स जो है वो पिघल जाएगा और पिघल के वो सारा छेद के थ्रू बाहर हो जाएगा। अब चूंकि वैक्स तो निकल गया लेकिन वहाँ पे जगह खाली बच गई है, तो उस जगह में
और वो जब जगह खाली बची तो मूर्ति जैसी जैसी रही होगी, जहाँ जहाँ पे मूर्ति की आँख कान नाक रही होगी, वो सारा इंप्रेशन जो है उस मोल्ड के अंदर आ गया होगा। नहीं, अंदर अंदर दीवालों पे, अंदर जो मूर्ति की जगह रही होगी उसके दीवार पे आ गया होगा। अगर जो आपने कभी मोल्डिंग देखी है तो आप समझ पाएंगे कि अंदर ही अंदर जैसे एक शेप रख दिया तो उसको मोल्ड में दबा दिया अगर जो, तो मोल्ड के अंदर वो कैसे शेप आ जाता है, तो वो वैक्स तो निकल जाएगा लेकिन वो शेप जो है एक हॉलो शेप वहाँ पे बचा रहेगा। ठीक है, और फिर उसमें क्या करेंगे, ऊपर से छेद बना के और बहुत ही जो है एलिगेंट तरीके से हम उसमें डाल देंगे वो मटेरियल जो है ब्रॉन्ज, अगर कास्टिंग करनी है तो हम उसमें ब्रॉन्ज डाल देंगे, और जब ब्रॉन्ज डालेंगे तो वो सारा जितना हॉलो स्पेस था वो ब्रॉन्ज कवर कर देगा, और जब ब्रॉन्ज हॉलो स्पेस को कवर कर देगा तो वो सेम ही मूर्ति निकल के आएगी जैसी वैक्स की मूर्ति रही होगी, क्योंकि वो जो मोल्ड था वो तो वैक्स का ही था। जैसे जैसे वैक्स की मूर्ति रही होगी वैसा वैसा मोल्ड बना होगा, वैसा वैसा इंप्रेशन रहा होगा, वही इंप्रेशन ब्रॉन्ज पे छप जाएगा। तो ये जो टेक्निक होती है इसको लॉस्ट वैक्स टेक्निक बोलते हैं। ठीक है, वही कह रहा है, इस टेक्निक में देखिए बता रहा है कि कैसे कैसे यूज़ किए जाते हैं, तो मैं आपको इसमें बता ही दिया हूँ कि कैसे ये किया जाता है। कह रहा है अभी के टाइम में भी ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक जो है यूज़ की जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदाड़ो जो है, ठीक है, ये जो है लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाई है। ब्रॉन्ज बुल ऑफ कालीबंगन, कालीबंगन भी जो है ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक से ही बनाई गई है। फिर देखिए द डांसिंग गर्ल के बारे में कुछ दिया है, तो जो द डांसिंग गर्ल है ये वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट ब्रॉन्ज स्कल्पचर है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, आपको पेपर में कभी पूछ देगा कि वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट ब्रॉन्ज स्कल्पचर कौन सा है, तो डांसिंग गर्ल का है। फाउंड ये कहाँ मिला है, तो मोहनजोदाड़ो में मिला है। ये देखिए 4 इंच फिगर डिपिक्ट्स नेकेड गर्ल, तो कह रहा है कि देखिए ये 4 इंच का फिगर है। ठीक है, और ये नेकेड गर्ल को जो है डिपिक्ट करता है, वेयरिंग ओनली ऑर्नामेंट्स, तो ये लड़की सिर्फ ऑर्नामेंट्स पहनी हुई है, बाकी किसी तरह के कपड़े वगैरह नहीं है। ठीक है, विच इंक्लूड बैंगल्स, कह रहा है कि बैंगल्स इसमें क्या क्या है, तो बैंगल पहना उन्होंने लेफ्ट आर्म में। ठीक है, एमुलेट पहना हुआ है गले में, एक वो पहना हुआ है लॉकेट कह लीजिए, ठीक है, पहना हुआ है, ब्रेसलेट पहना हुआ है। ठीक है, राइट आर्म में ब्रेसलेट है। ठीक है, और जो लड़की है वो त्रिभंग पोजीशन में जो है, त्रिभंग डांसिंग का जो त्रिभंग पोजीशन है उस पोस्चर में जो है खड़ी है। ठीक है, ब्रॉन्ज स्टैचू की बात करें देखिए, और जो राइट हैंड है, ठीक है, वो जो है उसके हिप पे है। ठीक है, इसमें से देखिए कोई भी चीज़ आपसे जो है पेपर में पूछी जा सकती है, जैसे कि डांसिंग गर्ल किस पोजीशन में खड़ी है, तो त्रिभंग में। ठीक है, तो डांसिंग गर्ल जो है, ठीक है, वो कौन कौन से ऑर्नामेंट्स पहनी हुई है, और आपको ऑप्शन में कई सारे दे देंगे, जिसमें से एक कॉम्बिनेशन बैंगल्स का होगा, बैंगल लेफ्ट आर्म में, या फिर ये पूछ देगा कि लेफ्ट आर्म में क्या है, बैंगल है। ठीक है, राइट आर्म में क्या है, ब्रेसलेट है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये ध्यान रखें कि ये त्रिभंग पोजीशन में खड़ी है अभी के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हमको टेराकोटा करना है। ठीक है, उसके बाद पॉटरी करेंगे। चलिए टेराकोटा देखते हैं। देखिए टेराकोटा में कह रहा है, टेराकोटा रिफर्स टू द यूज़ ऑफ फायर बेक्ड क्ले फॉर मेकिंग स्कल्पचर्स। तो देखिए टेराकोटा का बेसिक यही है कि जो है क्ले को जो है, मिट्टी को जो है फायर में बेक किया जाता है। पहले समझिए, क्ले जो मिट्टी होती है उसका स्कल्पचर बनाया जाता है और उसके बाद उसको फायर में बेक कर दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे जो फिगराइन स्कल्पचर्स बनते हैं उनको टेराकोटा बोलते हैं। चलिए फिर देखिए, ब्रॉन्ज फिगर से अगर जो कंपेयर करें तो टेराकोटा स्कल्पचर्स जो हैं वो कम पाए जाते हैं। ठीक है, और क्रूड होते हैं शेप और फॉर्म में, मतलब उनका फॉर्म और शेप जो है काफ़ी मतलब टाइट सा नहीं होता है, हिला डुला सा, मुड़ा घुमा सा जो है शेप होता है। ठीक है, कह रहा है कि दे आर मेड यूजिंग पिंचिंग मेथड। तो पिंचिंग मेथड का यूज़ करके बनाया जाता है, बेसिकली मिट्टी को पिंच करके बनाया जाता है हाथों से। ठीक है, मोस्टली जो है गुजरात और कालीबंगन के साइड पे पाया गया है। ठीक है, मदर गॉडेस जो है, ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए मदर गॉडेस जो है वो है मास्क ऑफ हॉर्न डेटी है। ठीक, उसके बाद से देखिए टॉयज़ है और ये सब है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमको टेराकोटा के फॉर्म में मिलती हैं। आइए देखिए मदर गॉडेस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कह रहा है द मदर गॉडेस फिगर
हैव बीन फाउंड इन मैनी इंडस साइट्स, कह रहा है बहुत सारी इंडस साइट्स पे जो है मदर गॉडेस का वो फिगर्स पाया गया है, तो जिससे ये हमको पता चलता है कि उस समय मदर गॉडेस की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। ठीक है, कह रहा है कि एक क्रूड फिगर पाया गया है, ठीक है, स्टैंडिंग फीमेल, ठीक है, अडोन्ड विद नेकलेस हैंगिंग ओवर प्रोमिनेंट ब्रेस्ट। तो कह रहा है कि देखिए कि ब्रेस्ट के जस्ट सामने जैसे जो है एक नेकलेस हैंग होते हुए, ठीक है, एक फीमेल की भी स्टैंडिंग वो पाई गई है, फिगर पाया गया है। ठीक है, फिर कह रहा है सीवियर सा लेनिन क्लॉथ, तो लेनिन का क्लॉथ है, उसके ऊपर लेनिन का क्लॉथ पहना है उसने, एंड अ ग्रिडल, और एक ग्रिडल पहना है। ठीक है, शी ऑल्सो वियर्स अ फैन शेप्ड हेड गियर, एक फैन शेप का जो है हेड गियर पहना हुआ है। ठीक है, हेड गियर का मतलब आप मुकुट समझ लीजिए। ठीक है, मुकुट ही है हेड गियर का क्या। फिर देखिए कह रहा है द फेशियल फीचर्स आर ऑल्सो शोन वेरी क्रूडली, तो कह रहा है कुछ फेशियल फीचर भी जो है क्रूडली शोन किए गए हैं। ठीक है, उसमें फिनेस की थोड़ी कमी है, ये लिखा है लैक फिनेस, मतलब क्रूडली दिखाए गए हैं, फिनेस की कमी है। ठीक है, शी वॉज प्रोबेबली वर्शिप्ड फॉर प्रॉस्पेरिटी, कह रहा है प्रोबेबली वो प्रॉस्पेरिटी के लिए जो है इनका वर्शिप किया जाता था। शी माइट ऑल्सो हैव बीन अ गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी कल्ट्स, तो कह रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि उत्पत्ति की देवी हो। ठीक है, या जननी समझ जाइए। ठीक है, फिर देखिए बियर्डेड प्रिस्ट के बारे में देखते हैं, तो बियर्डेड प्रिस्ट के बारे में पता है कि मोहनजोदाड़ो में पाया गया है। ठीक है, और स्टेटाइट से बना हुआ है। ठीक है, इट इज़ द फिगर ऑफ बियर्डेड मैन, तो वही बियर्डेड मैन का जो है एक फिगर है। ठीक है, ड्रैप्ड इन शॉल, शॉल से ढके हुए हैं। ठीक है, विथ ट्रेफॉइल पैटर्न्स, ट्रेफॉइल पैटर्न में है। ठीक है, द आइड आर इलोंगेटेड, कह रहा है आंखें जो है थोड़ी इलोंगेटेड है और आधी बंद है, ऐसा लग मेडिटेशन के पोजीशन में है ये। ठीक है, उसके बाद देखिए रेड सैंडस्टोन फिगर है, तो रेड सैंडस्टोन फिगर देखेंगे तो एक मेल टॉर्सो है। ठीक है, ये हड़प्पा में मिला है। ठीक है, और किससे बना हुआ है, तो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। तो टॉर्सो है जो फ्रंटल पोस्चर विथ वेल बेग्ड शोल्डर, तो कह रहा है कि फ्रंटल पोस्टर में एक वेल बेग्ड शोल्डर है। ठीक है, और प्रोमिनेंट अब्डोमेन है, मतलब नॉर्मल जैसा पेट होता है वैसा है। ठीक, देयर आर सॉकेट होल्स इन द नेक एंड शोल्डर, कह रहा है कि नेक और शोल्डर में सॉकेट होल है, तो प्रोबेबली जो ये होल होंगे वो किस लिए होंगे, तो हेड और आर्म्स के अटैचमेंट के लिए होंगे। ठीक है, अब देखिए इसके साथ टेराकोटा खत्म होता है, अब हम देखेंगे क्या, पॉटरी देखेंगे। चलिए पॉटरी स्टार्ट करते हैं, तो पॉटरी में देखिए, तो कह रहा है पॉटरी, द पॉटरी फाउंड एट द एक्सकवेशन साइट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स, तो ये दो तरह में डिवाइड हो गई हैं, एक प्लेन पॉटरी है, एक पेंटेड पॉटरी है। ठीक है, पेंटेड पॉटरी को जो है रेड एंड ब्लैक पॉटरी भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो रेड कलर का ही यूज़ होता था पेंट करने के लिए। ठीक है, बैकग्राउंड पेंट करने के लिए, और ग्लॉसी ब्लैक पेंट का यूज़ होता था डिज़ाइंस को जो है पेंट करने के लिए। फिर देखिए ट्री, बर्ड, एनिमल फिगर्स, ज्योमेट्रिकल पैटर्न, ये सारी चीज़ें जो है आपको, यही जो है रिकरिंग थीम्स है, मतलब जो थीम्स बार बार आती है हमको, तो यही वो सारी थीम्स है जिन पे पॉटरी को पेंट किया गया है। मोस्ट ऑफ द पॉटरी हैव बीन फाउंड आर वेरी फाइन व्हील मेड वेयर, तो कह रहा है कि ज़्यादातर व्हील मेड है। व्हील मेड का मतलब वो जो कुम्हार के यहाँ अगर जो आप गए होंगे तो ये जो चक्का होता है कुम्हार के यहाँ, जिस पे रख के वो ये सारी चीज़ें बनाता है दिया हुआ, तो कह रहा है कि उसी के थ्रू बनाई गई हैं ज़्यादातर जितनी पॉटरी है। ठीक है, बहुत ही कम है, कह रहा है वेरी फ्यू आर होम मेड, तो बहुत कम है जो हाथ से बनी है। ठीक है, कह रहा है पॉलीक्रोम पॉटरी है। ठीक है, ये भी मिली है वहाँ पे। देखिए पॉलीक्रोम पॉटरी जो है वो बहुत रेयर होती है, तो ये मिली है, ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इंडस वैली टाइम में किस तरह की पॉटरी मिली है, या ठीक है, और ऑप्शन में पॉलीक्रोम दे देगा तो आपको पॉलीक्रोम मार्क करना होगा। ठीक है, फिर देखिए द पॉटरीज आर वर यूज फॉर 3 मेन पर्पजेज, तो 3 मेन पर्पज के लिए यूज़ की जाती थी। एक तो प्लेन पॉटरी है, ठीक है, तो हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती थी, ग्रेन्स और वाटर को स्टोर करने के लिए। ठीक, मिनिएचर वेसल्स हैं। ठीक है, तो यूजली हाफ देन इंच इन साइज थे, तो ये जो है ये डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते थे। सम ऑफ द पॉटरीज वेयर
परफोरेटेड, कुछ पोट्री परफोरेटेड थी, ठीक है, विथ लार्ज होल एट बॉटम, और बॉटम पे क्या है, लार्ज होल था, और स्मॉल होल कहाँ था, अक्रॉस द साइड्स, तो साइड्स में साइड में जो है स्मॉल होल था। नीचे फिगर में, फोटो में आप देख भी सकते हैं। दे माइट हैव बीन यूज फॉर स्ट्रेनिंग लीकर, तो कह रहा है बेसिकली ये लीकर को स्ट्रेन करने के लिए यूज़ किए जाते होंगे शायद, समझ रहे हैं नहीं, लीकर बनाने के बाद छानने के काम में आते होंगे, बेसिकली छाननी के काम में, समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए ऑर्नामेंट्स देखते हैं क्या है, तो ऑर्नामेंट्स में कह रहा है तो हड़प्पन यूज्ड अ लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल्स, कह रहा है बहुत सारे वैरायटी मटेरियल यूज़ करते थे, कुछ प्रीशियस मेटल भी यूज़ करते थे, जेम स्टोन्स टू बोन्स, तो जेम स्टोन बोन्स ये सब भी यूज़ करते थे, बेक्ड क्ले का भी यूज़ होता था ऑर्नामेंट्स में, और बोथ मेन एंड वुमेन दोनों लोग जो है वो ऑर्नामेंट्स पहनते थे, जैसे कि नेकलेस है, फिलेट्स है, आर्मलेट्स है, फिंगर रिंग्स है, ग्रेडल्स है, ईयरिंग्स है, एंकलेट्स है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ये जो है बेसिकली वुमेन द्वारा पहनी जाती थी। बीड मेड फ्रॉम द कार्नेलियन, तो कार्नेलियन से बना हुआ मोती जो है, ठीक है, क्वार्ट्ज, टाइट, इटीसी सब चीज़ से मोती बना हुआ है, इसको भी यूज़ करते थे, और ये सारे ज़्यादा पॉपुलर थे, ठीक है, और लार्ज साइज पे जो है इनका यूज़ भी होता था, ठीक है। तो देख रहा है एज इन एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट्रीज रिकवर्ड इन चणूदारो, और ये देखिए चणूदारो लोथल में जो फैक्ट्री है वहाँ पे बनाया जाता था, ठीक है, उस समय की फैक्ट्री वहाँ पे हुआ करती थी, सब चीज़ की ऑर्नामेंट्स की फैक्ट्री। देखिए फॉर फैब्रिक कह रहा है, फैब्रिक के तौर पे देखें तो हड़प्पा के जो लोग हैं, ठीक है, वो कॉटन और वूल, ठीक है, कह रहा है फॉर फैब्रिक द हड़प्पन यूज कॉटन एंड वूल, तो हड़प्पा के लोग कॉटन और वूल यूज़ करते थे फैब्रिक के लिए, विच वेर स्पून बाई रिच एंड पुअर अलाइक, तो कि रिच और पुअर के हिसाब अलाइक जो है, जो जैसा था उस हिसाब से पहनता था, कहने मतलब ये है। द पीपल ऑफ द टाइम वेयर कॉन्शियस ऑफ फैशन एज वेल, तो उस समय के लोग जो हैं ऐसा माना जाता है कि वो फैशन कॉन्शियस भी थे, कि मतलब कैसा कपड़ा पहनना है हमको, अच्छे दिखने के लिए कैसे रहना, ऐसा बाल कैसे बनाने हैं, कपड़े कैसे पहनने हैं, तो ये सब चीज़ पे भी काफ़ी लोग कॉन्शियस थे, ठीक है। एज कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द डिफरेंट स्टाइल हेयर स्टाइल एंड बियर्ड, तो कह रहा है ये इन्फर किया जा सकता है डिफरेंट हेयर स्टाइल से और बियर्ड से, क्योंकि कई सारे हेयर स्टाइल और बियर्ड्स भी हमको देखने को मिलते हैं फिगर्स में, ठीक है। इसके बाद देखिए मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। देखिए वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, ठीक है। तो देखिए नितिन सिंघानिया स्टार्ट हो गया है, नितिन सिंघानिया कंप्लीट हो गया है, देखिए उसके बाद से इसके बाद जो है आपको कॉन्स्टिट्यूशन का वीडियो मिल जाएगा, 4th पार्ट शूट हो चुका है, तो वो भी अपलोड हो ही गया होगा या फिर हो जाएगा अपलोड, ठीक है। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।